मित्रों नमस्कार। हम हैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर छत्तीसगढ़। और आज चर्चा करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के बारे में विश्लेषण करेंगे। लेकिन विश्लेषण शुरू करने के पहले मैं सबसे आग्रह करूंगा कि मेरे YouTube चैनल DR पटेल एडवोकेट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी परिवर्तन होने की संभावना है इसमें। लेकिन इस विश्लेषण के पहले हम देखेंगे कि पिछले 3 विधानसभा चुनाव में 2013, 2015, 2020 के परिणाम क्या रहे। 2013 के चुनाव के पहले नई नवेली पार्टी जो अन्ना आंदोलन के कोख से पैदा हुई थी, आम आदमी पार्टी, उसने 2013 के चुनाव में 28 सीटों पर विजय हासिल की। भाजपा ने 32 सीटों पर विजय हासिल की और कांग्रेस ने 7 सीटों पर विजय हासिल की। 2013 के चुनाव में भाजपा बहुमत से मात्र 3 सीट पिछड़ गई और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाया जो 1-1.5 साल लगभग चली। और 15 में जो चुनाव हुई विधानसभा दिल्ली के, उसमें आम आदमी पार्टी ने ऐतिहासिक विजय हासिल किया और टोटल 70 सीट में 67 सीट आम आदमी पार्टी को मिला, मात्र 3 सीट बीजेपी को मिला। उसके बाद 2020 के चुनाव को देखें तो वहां पे भाजपा को 8 सीट मिलती है, आम आदमी पार्टी को 62 सीट मिलती है। तो यहां पे देखेंगे आपकी अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी जो बनी 2013 में, और नई नवेली पार्टी को 13 में जो 28 सीट मिली और 15 में 67 सीट मिली और 20 में 62 सीट मिली। इसके कारण क्या रहे हैं? अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने शुरू से लोक लुभावन नारे, वादे, घोषणा किया, जिसमें फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री बस की घोषणाएं थी और फ्री दवाई भी घोषणा में थी, जिसके कारण उत्तरोत्तर केजरीवाल को तीनों चुनाव में सफलता मिलता गया। और पिछले आप 3 साल से देखेंगे तो केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लोकप्रियता में बहुत गिरावट आई है। आम आदमी पार्टी केजरीवाल के ऊपर आरोप लगा शराब घोटाले का, शिक्षा घोटाले का, जिसके कारण आम आदमी पार्टी के 4 महत्वपूर्ण संस्थापक नेता अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को जेल जाना पड़ा। अभी सभी बेल में हैं। और जो केजरीवाल ने काल्पनिक दुनिया के सैर कराया था दिल्ली के मतदाताओं को, वो उसका पिछले 3 साल में आरोप के बाद, जेल जाने के बाद, उसमें एक बखिया उधेड़ने वाली बात हुई है। और मेरा अनुमान है कि पिछले 3-4 साल में केजरीवाल के लोकप्रियता में बहुत गिरावट आई है। यहाँ पे
मेरा अनुमान है, एक विश्लेषण है कि समाज के, दिल्ली के दो कम्युनिटी ने तीनों चुनाव में केजरीवाल को बहुत सपोर्ट किया था। इसमें एक तो है मुस्लिम समुदाय, जिनकी वोटर है लगभग 18% दिल्ली में। उनके अधिकांश लोगों का सपोर्ट अरविंद केजरीवाल को रहा है पिछले 3 चुनाव में। और एक पंजाबी कम्युनिटी, जिसमें हिंदू और सिख दोनों हैं, जो लगभग 20% है दिल्ली में, उनका भी सपोर्ट आम आदमी पार्टी को 80 से 90% रहा है। लेकिन पिछले 3 साल में जो लोकप्रियता में गिरावट आई है, उसके कारण से अभी इन दोनों समुदाय के वोटों में भी विभाजन होने की संभावना है, कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी में। लेकिन यहां पे एक महत्वपूर्ण चीज जो दिल्ली के जनता के वोटिंग पैटर्न है, उसको आप देखेंगे। 2013 के विधानसभा चुनाव के बाद 2014 के लोकसभा चुनाव होता है। उसमें दिल्ली के 7 लोकसभा सीट में बीजेपी आम आदमी पार्टी से 20% अधिक वोट लेके चुनाव जीतती है, 7 में 7 सीट। वही स्थिति 19 के लोकसभा चुनाव में भाजपा 7 में 7 सीट में जीत जाती है, 20 से 25% अधिक वोट लेके। और वही स्थिति अभी जो 2024 के चुनाव है लोकसभा के, उसमें भी 7 में 7 लोकसभा सीट बीजेपी जीतती है। यहां पे वोटिंग पैटर्न की जो नाटकीय परिवर्तन है लोकसभा विधानसभा में, ये भी महत्वपूर्ण है। इसे सिद्ध होता है कि दिल्ली की जनता अभी तक लोकसभा के लिए भाजपा और मोदी जी को परफेक्ट माना है, और दिल्ली स्टेट के लिए आम आदमी पार्टी को परफेक्ट माना है। लेकिन अभी पिछले 3 साल 4 साल में जो स्थिति निर्मित हुई है, जो लोकप्रियता में गिरावट आई है, केजरीवाल के खिलाफ जो आरोप लगे हैं, तो उससे अभी लगता है कि इसमें बहुत परिवर्तन आएगी चुनाव में। और आप एक चीज और देखेंगे कि पिछले 11 साल में आम आदमी पार्टी के सरकार ने दिल्ली के बजट से कोई भी विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर के काम कुछ भी नहीं किया है। फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री दवाई, फ्री बस और विज्ञापन, ये महत्वपूर्ण चीज है, विज्ञापन। इन चारों मतलब योजना में फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री दवाई, फ्री बस और विज्ञापन, इन 5 चीजों में पूरा बजट खत्म हो गया है। इसके पहले के सरकार जो थे दिल्ली में, तो दिल्ली के बजट से भी विकास में, आधारभूत विकास में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, फ्लाईओवर बनाने में, सभी चीजों में दिल्ली के बजट से बहुत खर्च होती थी। और दिल्ली स्पेशल स्टेट इसलिए है कि दिल्ली में नई दिल्ली भारत सरकार की राजधानी है, और दिल्ली के बजट में केंद्र सरकार की कंट्रीब्यूशन लगभग 70% होती है। ये भी महत्वपूर्ण चीज है, आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। लेकिन पिछले 11 साल में अब लोग समझने लगे हैं, लगता है मेरे को, कि आधारभूत ढांचा में केजरीवाल ने कुछ भी नहीं कर पाया और कुछ भी ध्यान नहीं दे पाया। इसका एक उदाहरण आप पंजाब में देखेंगे। पंजाब सरकार भी पिछले 2-3 साल से, जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, आधारभूत ढांचा विकास में कुछ भी खर्चा नहीं कर रही है, फ्री के स्कीम में खर्चा कर रही है, और बाकी जो बचा वो विज्ञापन पे खर्चा कर रही है। वो स्थिति दिल्ली का है। और दिल्ली में
अभी के चुनाव में मेरा एक विश्लेषण है कि बहुत नाटकीय परिवर्तन आएगी परिणाम में। लेकिन भाजपा के नेताओं के जो चुनाव के पहले बड़बोले बयान जो होते हैं एक दो लोगों के, जो पिछले चुनाव में मेरे को लगा उसका इफेक्ट हुआ, वो बड़बोले और उल जलूल बयान से बच जाए भाजपा के लोग तो भाजपा के लिए बहुत बेहतर होगी। और इस चुनाव में मेरा विश्लेषण है, जो वोटिंग पैटर्न है और समाज के दो सेक्शन बताया, उनके भी जो जुड़ाव था खासकर पिछले 3 विधानसभा चुनाव में आम आदमी के पार्टी के प्रति, उसमें कमी आई है। चाहे वो मुस्लिम समाज समुदाय हो, चाहे वो पंजाबी कम्युनिटी हो, चाहे वो दलित समुदाय हो, उनमें भी जो एग्रेसिव वोटिंग होती थी आम आदमी पार्टी के, उसमें कमी आई है। और राष्ट्रीय परिदृश्य और कई भाजपा के जो योजनाएं हैं, जैसे आवास योजना, झोपड़पट्टी में रहने वाले जो लोग हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो लोग हैं, उनके लिए आवास उपलब्ध कराना और ढांचागत विकास करना, चाहे वो मेट्रो हो, फ्लाईओवर हो, उसका भी असर जो वहां के दिल्ली के लोग हैं उसमें है। और मेरा अनुमान है कि अभी के जो चुनाव है उसमें भाजपा को 38 से 45 सीट, आम आदमी पार्टी को 13 से 17 सीट, और कांग्रेस जो जीरो थी पिछले 3 चुनाव में, उसके जो वोट का जो ग्राफ था वो जो गिरता गया पिछले 3 चुनाव में, और गिरते गिरते मात्र 3% हो गया था, उसमें भी कुछ वृद्धि होगी और कांग्रेस को भी 2 से 5 सीट मिल सकती है। और मेरा अनुमान है, जिसको मैंने बताया, बीजेपी 38 से 45, आम आदमी पार्टी 13 से 17 और कांग्रेस को 2 से 5 सीट मिल सकती है। लेकिन यहां महत्वपूर्ण चीज है, 8 फरवरी के वोटिंग होनी है और उसके पहले चाहे बिगड़ेल बयान किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, उनके अगर बिगड़ेल बयान आते हैं तो दिल्ली में बहुत जनता, प्रबुद्ध जनता है, पढ़ा लिखा जनता है, वहां पे बहुत असर करता है। और बहुत प्रबुद्ध जनता और निर्णायक वोटिंग जो पैटर्न जो मैं बताया आपको, कि लोकसभा तीनों चुनाव में पिछले भाजपा की जो भाजपा को थंपिंग वोट मिला और थंपिंग 100 में 100 स्ट्राइक रेट रहा, 7 में 60 जीतता रहा। इससे भी एक लगता है कि दिल्ली की जनता बहुत जागरूक और प्रबुद्ध जनता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, जहां नई दिल्ली जैसे क्षेत्र हैं। लेकिन इन जो मैं परिणाम की जो बात किया हूं, जितने सीटों का, उसमें महत्वपूर्ण चीज वही रहेगी जो अभी चुनाव के पहले कौन सी पार्टी के कौन सा नेता किस टाइप के बयान देता है। और भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, किसी का भी बिगड़ेल बयान आया
तो मेरे ख्याल से, मेरे अनुमान के अनुसार से उस पार्टी के लिए बहुत हानिकारक रहेगी और दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत से, ये मेरा अनुमान है। आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।